हार्दिक, आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज वगैरह याद है कुछ? यस सर। अच्छा ठीक है, तो मुझे इसका आंसर दे दीजिए। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। सो इसका यस फॉर्मूला सर। क्या है? एनी आइडिया? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वेरी गुड। तो बस आपका यही काम हो गया। यानी कि काम होने से मतलब है आपको सॉल्यूशन मिल गया। यहाँ पर अगर हम देखें, अगर आपको ये आइडेंटिटी याद है, ये वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब अगर आप अब ध्यान दें, आपने कभी पजल वगैरह खेली है हार्दिक? पजल्स वगैरह अगर खेली हो नो तो? सर। अच्छा चलो ठीक है, पजल्स नहीं खेली हैं। बट ये चीज तो मालूम होगा कि कई सारे टुकड़े होते हैं और उनको ज्वाइन करके एक साथ तभी आपको एक्चुअल एक्चुअल फोटो या कोई इमेज नजर आती है ना? यस सर। ओके। तो वैसे ही यहाँ पर अगर आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं इनको एक सिंगल यूनिट मानना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर इसमें देखें हम, 2p+q, ये एक सिंगल यूनिट मानकर चलेंगे तो तब जाके हमारा आंसर, हम सॉरी इसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे 2p+q है, तो इसको हम एज्यूम करके सकते हैं ये हमारा ए स्क्वायर है। इज दैट क्लियर बेटा ए। हार्दिक? अब इसी तरीके से यस। p-q, ये भी एक हमारी एक सिंगल टर्म हो गई, तो ये क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। यस सर। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म्स में है, तो हम ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जबकि यहाँ पर ए हमारा क्या है बेटा? 2p+q। तो जहां जहां आपको ए नजर आ रहा है वहां पर आपको क्या करना है? 2p+q लिख दें। एंड ए माइनस बी, और आपका जो है, एक सेकेंड रुक जाना, हाँ। और जहां पर आपका जो है बी है, यानी कि बी की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा? p-q, पी माइनस क्यू। है ना? तो p-q रख दिया, हो गया। अब ए माइनस यस बी पर सर। आ जाते हैं। तो ए क्या था आपका? 2p+q, और फिर माइनस का साइन लगाना है। और अगर आपने मेरे वीडियोस ध्यान से देखे हो, तो मैंने हमेशा आपको ये चीज समझाई है कि माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। तो अब माइनस के बाद यस ब्रैकेट सर। लगाएंगे तो p-q यहाँ पर रख दीजिए, ये लग गया। चलो, अब इसको सॉल्व कर देना है। सम ऑफ एलजेब, जब सेम वेरिएबल्स होते हैं उनको ऐड करना तो आता है ना आपको हार्दिक? यस तो 3p हो जाएगा। वेरी गुड, आंसर बताते जाइए। 3p, क्योंकि मुझे थोड़ा थ्री डाउट पे होता ये है। प्लस क्यू और माइनस क्यू हो जाएगा। प्लस क्यू और जीरो। माइनस क्यू कट जाएगा। ओके वेरी गुड, अब यहाँ यस बताइए, सर। यहाँ पर, और इसमें साइंस चेंज होंगे सर, जो ब्रैकेट है पी माइनस क्यू में। ओके वेरी गुड, अंदर के साइंस चेंज हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? -p+q। माइनस क्यू प्लस क्यू। वेरी गुड। तो यहाँ आ गया 3p, आगे बताते जाइए। यस टू हार्दिक? पी नहीं, यस। टू पी पी पक्का? और टू क्यू। टू पी नहीं, सिर्फ पी p, वेरी गुड। प्लस और टू क्यू। +2q, वेरी गुड। बस यही हमारे फैक्टर से, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है हार्दिक? यस और सर। कोई डाउट बेटा? एक एग्जांपल हो रहा है जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई। बुक ओके। में एग्जांपल हम्म, बताइए। एग्जांपल 5 का पार्ट जी। अच्छा, मुझे इक्वेशन बता सकते हो? इक्वेशन बता सकते हो, क्योंकि मुझे, मेरे पास यस अभी बुक सर। नहीं है। अच्छा ठीक है, इक्वेशन बताइए। 49x² 49x² -25y² -25y², इतना ही है? +10y +10y -1।
-1। -1। -1 है, ये है पक्का। चलो ठीक है। तो इसके भी हमें फैक्टर्स ही निकालने आई थिंक हार्दिक, है ना। यस सर। ओके, तो कोई बात नहीं, हम इसके नॉर्मली निकाल सकते हैं। बस आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ 49x² लिखा है, तो मुझे बता सकते हो 49 7 का स्क्वायर कितना होता है हार्दिक। 7x आ जाएगा और होल स्क्वायर। वेरी गुड, 7x² आ गया, ठीक है। अब माइनस, पहले माइनस आपको कॉमन ले लेना, क्योंकि यहाँ पर एक तो y² का वेरिएबल है और एक y का वेरिएबल है। तो हमेशा याद रखो, अब यहाँ माइनस है तो आपको पहले माइनस कॉमन ले लेना है और ब्रैकेट लगाना है। फिर क्या होगा, इसके अंदर की जो टर्म्स होंगी, जैसे 25y² है, -10y है, क्योंकि अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे अगर आपने बाहर माइनस साइन लगाया। तो ये माइनस में तो था, 25 प्लस में आ गया। फिर ये -10y और ये +1। यहां तक समझ आया हार्दिक। यस सर। ओके, नाउ अब अगर आपको ध्यान दें, यहाँ 25y² है, -10y है और +1 है। चलो प्लस इसको 1। सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा और ध्यान दें, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5y² लिख सकते हो बेटा। यस ठीक सर। है, ओके। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 5y + 1 का स्क्वायर। क्या ये सही है बेटा, देखो। यस सर। ओके, बस अब आपको, जैसे यस सर। आपको आइडेंटिटीज तो आपको याद ही है। a - b का फॉर्मूला अगर आप देखें क्या होता है, a² + b² -2ab। यही फॉर्मूला होता है, यस सर। यही होता है ना। अब अगर हम देखें, क्या ये a² नहीं है हमारा। अगर यहाँ पर अगर हम देखें, क्या ये 2ab नहीं है, -2ab। और क्या ये b² नहीं है हमारा, नीचे वाला यस। यहाँ पर देखो, दिख रहा है हार्दिक। यस सर। ओके, यस सर। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, ए की जगह पर हम मान लेते हैं, क्योंकि ये तो एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो इसकी हम शॉर्ट फॉर्म इस तरीके से लिख सकते हैं, इसका यूज करके। हम क्या लिख सकते हैं बेटा इसे, 7x² -5y - 1 लिख सकते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ हार्दिक। एक मिनट सर। देखो ध्यान से देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम लो थोड़ा। यस सर। हार्दिक, समझ गए, कोई डाउट इसमें। नो सर। ओके, तो अब वही हमारा a² - b² की फॉर्म में आ गया। तो बस सॉल्व कर दो। a² - b² का फॉर्मूला आप लगाएंगे। चलिए आप ही बताएं क्या टर्म आएगी बेटा। एक मिनट सर। हम्म आप सॉल्व करिए। a² है ये आपका, ये a 7x आपका a हो गया, 5y - 1 आपका b हो गया। तो सर इसमें आंसर हमारा बनेगा 7x प्लस यस, 5y -1 का होल -1 स्क्वायर। होल स्क्वायर नहीं होगा बेटा। आपका a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b × a - b। ए माइनस बी। तो एक तो आपने प्लस कर प्लस लिया, ये हो गया आपका a प्लस, और ये दोनों हो गई टर्म्स आपकी b। बी। अब a - b लिखने की बारी है। तो 7x सेवन माइनस, एक्स -5y और -1। प्लस, नहीं 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 नहीं, +1। देखो, जब भी आप a - b लिखोगे तो b की टर्म्स में क्या है, 5y - 1 है। तो ब्रैकेट आप हटाएंगे तो अंदर के साइंस तो चेंज होना ही है ना बेटा। ठीक है, ओके सर। समझ आ गया। यस सर। ओके, मोर डाउट इन द एग्जाम्पल ई क्वेश्चन, एग्जाम्पल 5 को ई पार्ट। ओके, क्वेश्चन आप मुझे बता दें बेटा। 4/9 x² 4/9 x²। ओके, -4। -4, दैट इज इट। बस इतना ही है। यस सर। चलो कोई यस बात सर। नहीं, बस देखो ऊपर देखो, 2 का स्क्वायर है 4, नीचे आपका 3 का स्क्वायर है। इनको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, देखो कैसे लिखते हैं।
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर अपॉन 3x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। क्या ऐसा पॉसिबल है लिखना? यस सर। ओके बस। अब इसको सॉल्व करने से पहले एक ही टर्म बना लो, 2/3x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब अगर देखें ये किसकी फॉर्म में आ गया, a² माइनस b² की फॉर्म में आ गया। तो बस आप लिख दो इसको, a + 2/3x + 2 मल्टीप्लाइड बाई 2/3x - 2। समझ गए? तो इस यस तरीके सर। से ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, नहीं अदर डाउट हार्दिक? यस सर, there is a doubt in evaluate. uh, हम्म। the given fractions are 4 5 by 8 square, और 5 by 8 square, mixed fraction में सर। ओके, मिक्स फ्रैक्शन है। 4 5/x² 8 स्क्वायर। अच्छा 8 स्क्वायर है। नहीं, 4 5 by 8 का होल स्क्वायर अच्छा 4 5/8 का होल स्क्वायर, यस ओनली दिस वन। -2 3/8 का होल स्क्वायर। 3/8 का होल स्क्वायर। चलो कोई बात नहीं, इसको पहले नॉर्मल फ्रैक्शन बना लो, फिर उसके बाद सॉल्व कर लेना। नॉर्मल फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या होगा, 8 4 जा 32, 32 + 5 कितना हो जाएगा? 37/8 हो जाएगा थर्टी सर, सेवन 8 37 का। बाई 8। एंड इसी तरीके से यहाँ हो जाएगा आपका 16 + 3 आपका जो है 19/8 का स्क्वायर। 19/8। अब ये a² - b² की टर्म्स में आ गया, तो बस सॉर्ट आउट सॉल्व कर दो इसे। तो कितना हो जाएगा, 37/8 प्लस 19/8, प्लस। और इस तरीके से 37/8 -19/8। सॉल्व कर दो, नीचे 8 तो आना ही है। 9 और 7 कितना होता है, 16, 3 1 4 56। 5, 56 हो गया। इसी तरीके से हम माइनस करेंगे आप, तो कितना आएगा, 17 में से 9 गया, 18। 8 नॉट 18। एंड आपका 2 में से बन गया 1, 18। हाँ सॉरी, अच्छा आप शायद रिजल्ट बता रहे होंगे, ठीक है। सो 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, एंड 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। सो बेसिकली ये कितना आएगा, 7 + 9/4, एंड 4 7 जा 28 + 9 37/4। आपका आंसर आ गया, ठीक है।